दयानिधी संत आणि महात्मे पुढे त्याचं सुपन थे जाता अम्मा कोटेने है तिच्याकडे। इसका ट्रांसलेशन हिंदी में, जो हमको मार्ग बता के गए संत और महापुरुष माने बाबा साहब, महात्मा फुले, कबीर, ऐसे लोग अपने को मार्ग बता के गए। गुरु अपन बोलते गुरु करके, आज का गुरु करके हम लोग भी गुरु करे तो उसको गुरु को दान देना पड़ता, सब कुछ करना पड़ता। लेकिन बाबा साहब ने गुरु करे और किसको गुरु माने, बुद्ध, कबीर और फुले, तो उनको दान दिए क्या? बाबा साहब ने कुछ नहीं दे, कैसा माने? उनको ज्ञान को गुरु माने, उनके ज्ञान को उसने गुरु माना बाबा साहब ने। और अपन लोग ने बाबा साहब के ज्ञान को गुरु मानना चाहिए। तो बाबा साहब अपने गुरु है, माँ है, बाप है, सब कुछ है बाबा साहब। तो ऐसा वो उसका मतलब ऐसा है कि ये महा संत लोग और बड़े लोग, महामानव बाबा साहब अपने को बता के गए, मार्ग बता के, रास्ता बताए कि कौन से रास्ते से जाना। इसका मतलब ये है, जो मराठी में मैंने बोली उसका मतलब है ये, जो मार्ग बता के गए वो मार्ग से चलो तुम, रास्ते से, तो तुम्हारा अच्छा होगा, ऐसी बात है। बड़े बड़े कबीर का भी है, रविदास क्या बोलते, मैं तो ऐसा राज चाहूँ सबको मिले सम्मान, छोटो बड़ो सबको मिले अन्न, रविदास प्रसन्न। तो ये सावित्रीबाई ने इतना कष्ट उठाई बेचारी, उसके ऊपर मट्टी गोबर डालते थे सब लोग, तो वो एक साड़ी साथ में लेके जाती थी और वो उस स्कूल में जाके वो गंदी साड़ी छोड़ के दूसरी पहनती थी, फिर आते टाइम गंदी साड़ी पहन के घर में आती थी। और एक बार तो उसको मारने को दौड़ा एक आदमी, तो इसको मारेंगे, ऐसा चाटा लगाई, चप्पल निकल के उसके मुंह के ऊपर लगाई सावित्रीबाई ने। तो ये महापुरुष बता के गए अपने को रास्ता, वो रास्ते से चलो। इन्होंने कौन से भगवान की पूजा करे, कबीर महाराज ने कौन से भगवान की पूजा करे, संत लोगों ने कौन से भगवान की पूजा करे, तो उन्होंने क्यों नहीं करे? गाडगे महाराज थे हमारे संत, तो उन्होंने देवल में नहीं गए, कभी नहीं गए, पंढरपुर गए तो देवल में कभी नहीं गए। उन्होंने गरीब की सेवा करे, गरीब अंधे लंगड़े की पंगत बिठाल के अच्छे लड्डू जिलेबी का खाना बना के खिलाते थे गाडगे महाराज। एक कबीर का दोहा कोई बताइए और उसको समझा दीजिए। कबीर का दोहा अभी तो याद नहीं आ रहा मेरे को। एक आता देव को खूब आते, लेकिन अभी नहीं सोच रहा, तो वो एक बताती मैं। चलता देव पूज ले क्या पत्थर से काम, जो जो आत्मा पूजे वो शालिग्राम। माने चलता देव माने इंसान को पूजा करो, इंसान को समझो। कबीर महाराज ने बोला है इंसान ही भगवान है, इंसान में भगवान देखो, तुम्हारे अंदर भी भगवान है तो तुम भी अपने भगवान को देखो, ऐसा उसका मतलब है, कबीर जी का दोहा है। मैं कलावती ढोके जरीपटका नागपुर से बात कर रही हूँ। तथागत भगवान गौतम बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनको मैं त्रिवार वंदन नतमस्तक करती हूँ। अपना जीवन ऐसा था, नरक से भी बहुत गंदा था, और अपने लोगों को, पुराने लोगों ने इतने कष्ट सहन करे हैं कि खाने को नहीं था, जूठा खाना पड़ता था, पीने को पानी नहीं था, पानी से तड़प तड़प के मरते थे, और पहनने को कपड़ा नहीं था, लंगोटी लगा के रहते थे, चिंध्या ओढ़ने को कपड़े नहीं, खाने को नहीं, रहने को घर नहीं, और कोई माल मत्ता नहीं, सिर्फ दिन भर उनकी मजूरी करो रात दिन, और जो वो लोग देंगे वो खाना खाते थे। ऐसा पुराने लोगों ने सहन करा। अपने जीवन में उजाला लाने वाला एक इंसान जो बौद्ध धर्म को मानता था, महामानव परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, उनको महान सूर्य बोलते, बहुत अनेक नाम है उनके। उनकी परिस्थिति ऐसी कठिन थी उस समय कि उनको भी खाने को नहीं मिलता था।
उसमें से उनके पिताजी मिलिट्री में सूबेदार थे। तो पिताजी उनके घर में कबीर महाराज का उनके घर में रोज़ पठन होता था, कबीर के दोहे भजन, ऐसा उनका सात्विक घराना था। लेकिन खाने पीने बहुत कम। ऐसे में उनके पिताजी ने उनको पढ़ाया। तो वो BA तक पिताजी के सामने पढ़े। अभी वो तो मैं साल नहीं बताती, मेरे को मालूम है साल 2012 में उनका BA हो गया। 1912 में। और 1912 में उनको एक बच्चा भी हो गया। बाबा साहब की शादी हुई थी। बाबा साहब 16 साल के थे, रमाबाई 9 साल की थी। ऐसा उनका चल रहा था। लेकिन पिताजी उनके बहुत ही ज्ञानी थे, लेकिन जात के मारे, छुआछूत के मारे उनको उनके ज्ञान की कोई कदर नहीं थी। तो उन्होंने अपने बेटे को सब कुरान पढ़ाए और पढ़ाई सिखाई। उनके बाद उनके पिताजी गुजर गए, उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ आ गया। घर में भाभी थी, विधवा। भाभी का एक लड़का था, रमाबाई उनकी मिसेस थी, और एक बुआ रहती थी उनके पास लंगड़ी, और एक भाई रहता था। इतना परिवार था। इतना परिवार रह के भी बाबा साहब को बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ों ने, उन्होंने एक उनके टीचर थे बाबा साहब के, केड़सकुर गुरुजी करके। वो गुरुजी बाबा साहब वो गार्डन में पढ़ने को जाते थे, तब से उनका परिचय था। तो गुरुजी खूब मानते थे उनको, वो केड़ुस्कर गुरुजी। तो बाबा साहब को किताबें ला के देते थे और पीछा उनको हमेशा उनसे बातचीत करते थे। तो बाबा साहब जब मैट्रिक हो गए थे तो वो केड़सकर गुरुजी उनके पिताजी को बोले इनको अच्छे से पढ़ा। तो पिताजी बोले मेरी 50 रुपये पेंशन है, मैं क्या पढ़ाऊँ, बोले इनको पैसा कहाँ से लो। तो केड़सकर गुरुजी ने, सयाजीराव गायकवाड़ राजा थे, वो मुंबई में आए थे। तब वो उनका गुरुजी वो राजा के तरफ लेके गए, सयाजीराव गायकवाड़ की तरफ, और इनको बताया कि ये ऐसा ऐसा लड़का होशियार है, लेकिन पैसा नहीं इनके पास, खाने को मोहताज है। तो उन्होंने 25 रुपये कुछ स्कॉलरशिप दी अपने तरफ से, और राजा ने, गायकवाड़ राजा ने। फिर इनकी पढ़ाई डिग्री तक हो गई, माने BA MA हो गए। उनके बाद इनको ऐसा निकला ऑर्डर कि कोई भारत से लड़के जा रहे हैं विदेश में पढ़ने के लिए। तो गुरुजी बोले, वो केड़सकर गुरुजी बोले तू भी जा, लेकिन जाएगा कैसा, पैसा नहीं। फिर वो गुरुजी ने, वही राजा ने, और 25 रुपये इनको स्कॉलरशिप शुरू करके विदेश भेजे। जब रमाबाई के पीछे 6 लोग थे घर में, और रमाबाई को खाने पीने को कुछ नहीं था। तो बाबा साहब जब पढ़ रहे थे वहाँ लंदन में, उनकी डिग्री तक पढ़े, अर्थशास्त्र पढ़े, मानवशास्त्र पढ़े, मानसशास्त्र पढ़े, MA हुए, BA हुए, PhD हुई, लॉ हुआ, और पढ़ते ही जा रहे। फिर उनका आधा पढ़ना रह गया, पैसा नहीं था। तो फिर लौट के आए और सेंटिमेंट कॉलेज में उन्होंने नौकरी करे। 2 साल नौकरी करे, वो पैसा जमा करे, और फिर पढ़ने को गए। फिर पूरी पढ़ाई हुई उनकी, तब बैरिस्टर बन के आए भारत में। और भारत में आके जब उनका सत्कार हुआ तो रमाबाई को पहनने को साड़ी नहीं थी। तो रमाबाई ने बाबा साहब को, शाहू जी महाराज ने एक पगड़ी दी थी। वो पगड़ी पहन के वो रमाबाई गई और बाबा साहब का स्वागत आखिरी में करी। तो एक भोले करके थे, उन्होंने पूछे रमाबाई ने, बाबा साहब मेरे को 2 उत्तर होना रमाबाई से। रमाबाई ने नीचे क्यों देखी, बाबा साहब के नज़र में नज़र क्यों नहीं डाली, और
बाबा साहब को आखिरी में क्यों स्वागत करे। तो उन्होंने बोले सब बाबा साहब के सब बच्चे हैं, पहले बच्चे करेंगे स्वागत, उनके बाद मैं करूँगी। और नीचे क्यों देखी कि इतना बड़ा महान पुरुष है, उनके आंखों में आंखें डाल के नहीं मैं देख सकी, इसलिए नीचे रह के उनका स्वागत करी, हार पहनाई। ऐसा रमाबाई का जीवन निकला। रमाबाई ने गोबर की उपली बना बना के बेची और अपना परिवार, तो 4 रोटी बनाती थी ज्वारी की। 4 रोटी में एक रोटी वो जेठ के लड़के को देती थी, एक खुद के लड़के को देती, और 2 रोटी रहती थी तो आधी वो खाती थी, आधी जिठानी खाती थी, आधी इनका भाई खाता था रमाबाई का, और आधी बहन खाती थी। उनके पास बहन और भाई थे। ऐसा उनका जीवन चल रहा था। रमाबाई ने इतने कष्ट सहन करी। बचपन में माँ बाप मर गए रमाबाई के, 7 साल की थी तब से। फिर वो अपने मामा के पास आई और बच्ची इसके पास आई, काका के पास मुंबई में, और वहाँ से इनकी शादी जुड़ गई। अभी वो बहुत लंबा है शादी का कहानी, इसलिए मैं थोड़ा ही बताती। तो लड़का देखा, इनके पिताजी ने लड़की देखी बाबा साहब के लिए, 2 लड़की देखी, तो 2 लड़की रिजेक्ट कर दी। तो लड़की वालों ने बहुत इनके ऊपर बहिष्कार डाले, और वो समाज का जो रहता, जो समाज का न्याय रहता कि तुमने 2 लड़की को क्यों रिजेक्ट करे और इसको क्यों पसंद करे। तब उनके पिताजी ने उत्तर दिया कि बाबा साहब के पिताजी बोले ये लड़की अनाथ है, इसको माँ भी नहीं है बाप भी नहीं है, इसलिए मैंने ये लड़की को स्वीकारा अपने बेटे के लिए, और तुम्हारी जो बेटी है उनको मैं शादी करके दूंगा, मेरी जवाबदारी है। ऐसा बोल के वो समाज का दंड भरे बाबा साहब के पिताजी ने। उसके बाद इनका जीवन चल रहा। बाबा साहब 20 साल से 20 साल 1920 में वो एक ये निकालिए अखबार मुख नायक। उसके बाद में तो बहुत है, जनता है, समता है, तो पेपर निकाले और समाज को प्रबोधन हुआ वो पेपर से। फिर सब पूरा समाज उनके पीछे लगा। तो अपने समाज में एक बहुत बड़ा लड़का पढ़ा है, ऐसा उनकी सब तरफ प्रचार हुआ। इनके पीछे बहुत समाज चला। तो ऐसा चलते चलते उन्होंने एक उनके मन में बात आई कि सब उन्होंने हिंदू धर्म के पुराण पढ़े, किताब पढ़े, ये इंसान है, इंसान को क्यों इंसान नहीं मानते। और उनके ऊपर बहुत लोगों ने अत्याचार करे बाबा साहब के ऊपर, तो भी बाबा साहब पीछे नहीं हटे। और अपने लोगों का जो जीवन है वो बाबा साहब अपन रोज की रोटी खाते हैं, वो बाबा साहब की है। और ये समाज के लिए बाबा साहब ने इतना दिया है। बोलते हैं कि कितने जन्म से और कितने सालों से ये समाज को ऐसे रहना पड़ता था, तब ये बाबा साहब ने एक एक्शन में, उनके लिए एक ही एक्शन है, एक एक्शन में पलट दिया सब। कितना करे बाबा साहब के नहीं चुनाव जितने दिए, तो उन्होंने वो जोगेंद्रनाथ मंडल था उनके वहाँ से चुनाव लड़े। उन्होंने बोले हम तुमको चुन के देंगे, अगर नहीं चुन के देंगे तलवार से हम अपने को काट डालेंगे। ऐसा बोल के बाबा साहब को पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ने के लिए बोले। चुनाव लड़ने के बाद बाबा साहब अच्छे वोट से जीत के आए। तो इन्होंने इतना कपट करे और आधा वो बंगाल उधर पाकिस्तान में कर दी। बाबा साहब की खासदार की गए, आमदार की। फिर बाद में सब दुनिया में घूमे ये लोग जो थे, ये कांग्रेस के लोग पूरे विदेश में जा के पूछे कि हमारा संविधान लिख के दो, हमारा संविधान कौन लिखेगा। तो वो लंदन के प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया क्या तुम बोले, तुम्हारे भारत में इतना हीरा है कि तुम उसको पहचानते नहीं बोले, और उसके सिवा तुम्हारा संविधान कोई नहीं लिख सकता।
इसलिए फिर यहाँ से ये कांग्रेस का आदमी उतारे मुंबई से और उनको बाबा साहब को आमदार कीजिए। बाद में वो बाबा साहब पार्लियामेंट में गए। वल्लभ भाई पटेल ने बोला था कि इसको खिड़की का छेद है उसमें से ही सुविधा इनको आने नहीं देंगे, लेकिन इनको सब कांग्रेस वाले को उनके बाबा साहब के चरणों पर झुकना पड़ा। और बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है और जो भारत को संविधान दिया है, आप लोग हम लोग उनको आप लोग उनको सबको अधिकार दिए हैं। जिनको अछूत मानते थे उनके लड़के आज बैरिस्टर बने हैं, जज बने हैं, वकील बने हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, एमपीएस, क्या क्या नहीं बने। और लड़के तो बने लेकिन अपनी बाई लोग भी बने। तो ये बाबा साहब का ये देन है सबको। और बाबा साहब का प्रचार बाई लोगों ने करना चाहिए। आदमी लोग कम करते, लेकिन बाई लोग जब बाहर निकलेंगी ना तब और प्रचार प्रसार होगा। क्योंकि घर की जो बाई है, घर की जो पूरा घर संभालती और घर की इज्जत रखती सब बात से। और दूसरी बात ऐसी है कि अपने बच्चे भी संभालती, नौकरी भी करती और समाज की सेवा भी कर सकती। इतनी शक्ति है, इसलिए उसको आदि शक्ति बोलते। तो मट्टी की देवी बिठालते ना, उसको नहीं बोलते आदि शक्ति। ये घर की स्त्री है, उसको बोलते आदि शक्ति। तो बाई लोगों ने निकलना चाहिए और आदमी लोगों ने भी निकलना चाहिए। और बाबा साहब ने अपने को बुद्ध धम्म दिया है, उसके हिसाब से चलना चाहिए, उसके आचरण से चलना चाहिए। जो बुद्ध धर्म के अपने को पांचशील दिया है, अष्टांगिक मार्ग दिया है, अपने से नहीं ज़्यादा होता तो तुम पंचशील का ही पालन करो। भगवान ने बोला खूब भक्ति नहीं करना है, और भगवान ने रास्ता बताया है, अपने को मार्ग बताया है, ये मार्ग से चलो। लेकिन मार्ग किसने अपने को बुद्ध किसने बताया है? तो बाबा साहब ने बताया है। और बाबा साहब ने इतनी जीवन में कठिनाई निकाले। ये बाबा साहब 1 महीना 1 पप्पड़ भूंज के खाते थे, विदेश में रहते थे तो 1 ही पप्पड़, और स्टोव पर भूंजते थे और खाते थे। और 1 पप्पड़ पर दिन भर 1 महीना रहना कोई मामूली बात नहीं है। तो बाबा साहब को रमाबाई ने लेटर भेजी थी, तो हमारी कंडीशन बहुत ख़राब है, तो आप कुछ तो भी मदद करो। तो बाबा साहब ने लेटर भेजा था कि मैं दाने दाने में मोहताज हूँ, तो मैं कहाँ से तुमको भेजूँ, लेकिन तो भी मैं करूँगा तुम्हारे लिए काहे। तो वो रमाबाई ने उतने कठिन परिस्थिति में बाबा साहब को 13 रुपये का मनी ऑर्डर करा था। क्या वो बाई होगी बता, अपन ऐसा नहीं बोली कि हम भूखे रहते कि कुछ करते, ऐसा कुछ नहीं बाबा साहब को बोली। बाबा साहब को जब आए भारत में तब पता चला, वो लड़के लोगों ने बताया कि हम रोज़ वो समुद्र के किनारे जाते, वहाँ से वो कड़बा पड़ा रहता, लकड़ियाँ पड़ी रहती, वो लाते और वो उपली बना के बेचते और खाते। तब आई कुछ लाती हमारे लिए। तब बाबा साहब इतने रोए कि मैं क्या करूं। तो इतना बाबा साहब ने अपनी परिस्थिति ऐसी रही, अपने बच्चे को नहीं देखे, किसी को नहीं देखे। बाबा साहब का एक बच्चा मरा, गंगाधर नाम का, वो बच्चे को नया कपड़ा पहनने को नहीं था रमाबाई के पास, तो अपनी साड़ी का पल्लो फाड़ के और वो फटे कपड़े में बच्चे को अपने स्वयं अपने हाथ से उसने मट्टी में पुराई। तो ये बाबा साहब है तो अपन है। और जब तो और एक बात एक है, अपने को कोई पैसा देता है और वोट मांगता है, और जो पैसा लेके वोट देगा वो सबसे नालायक इंसान समझूंगी मैं। हम किधर का भी रहो, कोई भी राज्य का रहो, जो समाज के लिए काम करता है अच्छा आदमी, और वो भी आदमी ऐसा होना ईमानदार, उसको वो समाज से धोखा नहीं करेगा, ऐसे आदमी को वोट दो। क्या अपन उनके पीछे दौड़ते? बाबा साहब ने तुम्हारे को इतना ये दिया, ब्रह्म शस्त्र है अपने हाथ में वोटिंग का, उसकी कदर करो। और कौन से इंसान को वोट देना चाहिए तो उनके ऊपर विचार करो। अपने मोहल्ले में मिल के रहो, सबका एक ही सबके एक विचार होना सबका। ऐसा नहीं वो मेरा पड़ोसी है मेरे से अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध ने बोला सबसे मैत्री करो, और मैत्री से ही सब कुछ होएगा। और एक बात मैं बता दी, जो भी राजनीति में जाता होगा और कोई
नेता बनना चाहता होगा उसने पहले वज्जी के नियम जो है वो पहले पढ़ना चाहिए। वज्जी गणतंत्र। वज्जी हम्म। तो उसका पता चलेगा कि राज कैसा चलाना। उसको भी बता दीजिए थोड़ा सा। हाँ, वज्जी के नियम तो अभी मालूम है सबको। 7 नियम जो हैं। 7 नियम है। हाँ वो बता दीजिए। मेरे को 4 ज़्यादा याद नहीं आएंगे, हाँ। थोड़े बताती हूँ। ठीक है ठीक है। पहला नियम है सबसे अच्छे रहो। बड़े से जो बड़े हैं अपने बुजुर्ग है उनका सम्मान करो। दूसरी बात ईमानदारी। तीसरी बात ये झूठ नहीं बोलना, जो है वो सच बोलना। चौथी बात है पैसे का व्यवहार अच्छा करना। जो जनता का पैसा है जो तुम्हारे पास आया उसका व्यवहार अच्छा करना। और 5वीं बात है सब मिलके एक विचार से निर्णय लेना। और 6वां कुछ तो बे 7वां 2 है मेरे को वो नहीं आ रहे हैं। तो ये वज्जी के नियम जो है और ये नियम हमने फॉलो करे। जब मैं सचिव पद में रही 40 साल तो ये पूरे नियम मैंने पालन करे वज्जी के नियम। मेरे को ये सचिव बनने के 2 साल बाद पता चला वज्जी के नियम। तो मैंने वो वज्जी के नियम से ही अपना मंडल चलाई। 40 साल मंडल एक ही रहा हमारा, कोई दूसरा आया नहीं मंडल में। अभी हमने नए लोगों को मंडल तैयार करे नया, तो वो भी सारे ईमानदार लोग हैं। नए लोग भी है अभी, तो हमने ईमानदार लोगों को ले। तभी हमारा पैसा भी बैंक में रहता, सबका हिसाब किताब रहता, हमारा ऑडिट होता हर साल, सब कुछ होता और कार्यक्रम भी होते हमारे। तो इस तरीके से बाबा साहब महामानव क्यों बोलते उसको, महामानव परम पूज्य और बोधिसत्व। बाबा साहब ऐसा वैसा कोई इंसान नहीं है, वो बोधिसत्व है। और बोधिसत्व क्या होता है वो तुम धम्म पद में पढ़ो तो नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम।